अलीगढ़ में अग्निपथ योजना के विरोध में जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने उत्पात किया, पहले यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर, उसके बाद अलीगढ़ पलवल हाईवे को लेकर जिस तरह से वाहन फूके गए, हरियाणा रोडवेज की बसों को तोड़ा गया, उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों को आग के हवाले किया गया, उसके बाद एक पुलिस चौकी को फूक दिया गया। पूरे मामले पर आखिर इतनी हिंसा क्यों भड़की? हमारे साथ अलीगढ़ रेंज के डीआईजी दीपक कुमार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह के हालात बिगड़े और कैसे कंट्रोल में आए। सर, पूरा का पूरा जो वाक़या हुआ कल, आखिर कैसे हालात बिगड़े? देखिए, कल जो अलीगढ़ के देहात के क्षेत्रों में छिटपुट हिंसा की घटना हुई और एक चौकी पर कुछ गाड़ियों को जलाया गया, तो उसमें पुलिस के द्वारा कल शाम 4 बजे तक हम लोगों ने पूरी स्थिति को हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया। दिन में जो ही शहर की नमाज़ संपन्न हो गई थी 2:45 बजे, उसके बाद पूरी फोर्स इधर देहात के क्षेत्रों में आई और हम लोगों ने उसको कंट्रोल किया और 3 दर्जन से ज़्यादा लोग को अभी तक पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। 4 मामलों में एफआईआर की जा चुकी है। एफआईआर जो है एक यूपी रोडवेज के द्वारा कराया गया, 2 एफआईआर पुलिस के द्वारा और एक जो नगर पालिका चेयरमैन है उनके द्वारा एफआईआर इसमें दर्ज कराई गई है। जो कोचिंग संचालक जिन पर संदेह है, जो लोग इसके पीछे हैं, उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं, उन लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा गांव-गांव में जो ग्राम प्रधान है, पूर्व प्रधान है, उनसे अपील की जा रही है। सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से हम लोग अपील कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं जो नई उम्र के लड़के हैं। और चूँकि जो कैरेक्टर था, जो चरित्र था, ये लड़के सब नई उम्र के लड़के थे और इनको भड़काने में जिन लोगों ने योगदान दिया है, तो उन लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। सारे लोगों की वीडियोग्राफी हो चुकी है और कोई भी दोषी जो है इसमें बख्शा नहीं जाएगा। सर, एक बात आ रही है सामने कि कुछ बाहरी लोग जो लड़के थे वो भी यहाँ पर शामिल हुए, तो आखिर इतनी बड़ी तादाद में इनपुट कैसे फिल हुआ है इंटेलिजेंस का? देखिए, इंटेलिजेंस के यहाँ पर ऑलरेडी सुबह से ही पुलिस लगी हुई थी, एसपी रूरल इधर लगे हुए थे, लेकिन ये जो मॉब था, ये लड़कों का मॉब था जो परसों भी छोटा मोटा प्रदर्शन किया था। तो लड़कों का, ये नए उम्र के लड़के थे और इनको समझाने का भी डीएम एसएसपी ने भरसक प्रयास किया। इन लोगों ने उन बच्चों को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनली इस इलाके में फ़ौज की ट्रेनिंग भी, रिटायर्ड आर्मी पीपल भी काफ़ी हैं, काफ़ी लोग जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो कुछ जो ट्रेनिंग देने वाले कोचिंग संस्थान थे, उन लोगों के नाम आए और इन लोगों ने कहीं कहीं इकट्ठा किया बच्चों को। तो उन लोगों पर हम लोग इस तरह की कार्रवाई को देख रहे हैं। और चूँकि बच्चों को, जो यंग लड़के हैं, 18 से 20 साल 21 साल के लड़के हैं, इनको जो हम लोग एक ट्रीट करते हैं और जो अन्य लोग ट्रीट करते हैं, इसके बीच अंतर होता है। सबसे पहले हमारा काम है इन बच्चों को समझाना। इनको समझाने का भरसक प्रयास किया गया और जब बच्चे नहीं माने, जब इन्होंने उग्र रूप धारण किया, जब हिंसक रूप धारण किया, तो पुलिस ने कार्रवाई की और उसमें गिरफ्तारी। कुल अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हैं, कितने मुकदमे हैं, टोटल कितने वाहनों में फूका गया? देखिए, अभी तक जो है टोटल हम लोगों के द्वारा जो मुकदमा, मैंने आपसे बताया कि 4 एफआईआर दर्ज हुई हैं, 36 से ज़्यादा लोगों की पुलिस के द्वारा अरेस्टिंग कर ली गई है और जो एआरओ के द्वारा मुकदमा लिखाया गया है, जो भी यूपीएसआरटीसी के वाहन में आग लगी उसको लेकर, और नगर पालिका चेयरमैन के द्वारा उनके एक वाहन में आग लगी थी तो उसमें एक मुकदमा लिखाया गया। इसके अलावा जो हमारी पुलिस चौकी थी, वहाँ पर कुछ वाहन में आग लगी थी तो उसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया। सिर्फ एक देखा जाए कि टप्पल एक्सप्रेसवे से पूरा मामला शुरू हुआ और उसके बाद पुलिस चौकी जटारी, जो करीब 10 किलोमीटर के डिफरेंस है दोनों के बीच में जगह स्पेस का, तो इतनी दूर तक अगर वो हंगामा करते रहे तो कहाँ आखिर जो अलीगढ़ का प्रशासन था? क्योंकि मुझे जानकारी मिली कि डीआई साहब के पहुँचने के बाद, वहाँ पर आपके पहुँचने के बाद वहाँ पर हालात काबू हुए? नहीं, हम लोग शहर से आए और उधर एडीजी सर भी उस तरफ से आए, लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि कल पुलिस काफ़ी मात्रा में, हम लोग, चूँकि अलीगढ़ एक सेंसिटिव शहर है तो हम लोग वहाँ पर इकट्ठे थे, फोर्स वहाँ पर थी और यहाँ भी डीएम और एसएसपी लगातार जो लड़के थे, जो मॉब था, उसको समझाने का प्रयास कर दे कि हम लोग को मॉब के कैरेक्टर को समझना चाहिए। ये यंग नए उम्र के लड़के हैं और नए उम्र के लड़के को समझाना, चूँकि उनके पास ऐसा नहीं था कि कोई असलहे थे और कोई वो पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन ये नए उम्र के लड़के थे और इनको पुलिस समझा रही थी। लेकिन इनके द्वारा जब हिंसक रुख अख्तियार किया गया और इनके द्वारा जब पत्थरबाजी की गई तो पुलिस ने फिर इनको रिप्लाई किया और फिर इसमें से 3 दर्जन से ज़्यादा लोग पकड़े गए। कुछ नाबालिग बच्चे भी थे जिनको पुलिस ने छोड़ा। तो हमारा काम है पहले लोगों को समझाना। ये लोग की जो बच्चे हैं उनको हम लोग समझाएं और इनकी आड़ में जो अराजक तत्व हैं उसको मैं आपको आश्वस्त करता हूँ किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। पूरे बाज़ार अलीगढ़ के देहात में आज भी खुले हुए हैं
और सारे व्यापारियों को और अन्य लोगों को भी हम भरोसा दिलाते हैं कि कहीं भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना हम लोग होने नहीं देते। एक क्या ये लगता है कि पूरी की पूरी घटना थी, एक प्लानिंग थी? क्योंकि जिस तरह से ये बताया गया कि कुछ डीजल की कैन लेकर आए थे लड़के आगजनी करने के लिए, तो क्या इनकी पहले से प्लानिंग लगती है? कुछ ऐसा इनपुट? जी, हम लोग इसको देख रहे हैं और जिस तरह से जो हम लोगों की जांच जा रही है, इस तथ्य से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसमें प्लानिंग नहीं थी। इसमें लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा होने का एक नारा दिया था, कुछ जो साइट्स हैं, सोशल मीडिया साइट्स, उस पर, और इसको भी हम लोग तहकीकात में हम लोग जा रहे हैं। अभी क्या हालात हैं सर पूरे? अभी पूरी तरह आप खुद देख रहे हैं, सारे रोड्स खुले हुए हैं। पलवल हाईवे हमारा खुला हुआ है, एक्सप्रेस वे तो कल भी चालू था, ये भी कल शाम 4 बजे के बाद स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। और किसी भी तरह की घटना का कोई भी यदि प्रयास करेगा बच्चों की आड़ में, तो उस पर पूरी तरह से हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई IPC CRPC के धारा के अंतर्गत करेंगे। शुक्रिया सर। तो ये थे अलीगढ़ रेंज के DIG दीपक कुमार जी, जो बात कर रहे थे, बता रहे थे कि पहले तो जो प्रदर्शनकारी थे उनको समझाने की कोशिश की गई, और जब नहीं हालात बिगड़ते चले गए तो उसके बाद पुलिस को भी रिप्लाई करना पड़ा। प्रदीप कुमार, ABP गंगा, अलीगढ़। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।